हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल शेख आसमीन डेली रूटीन ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी अच्छी हूँ। और आप सब कैसे हैं? देखिए, अभी वो चला है शहरी का टाइम, बज रहा है 3:30 रात का। और मैं आ गई किचन में शहरी बनाने। मैंने बनाई भिंडी की सब्जी और यहाँ पे मैंने साइड में एक साइड सब्जी बनाई और एक साइड चाय भी पकने को रख दी, क्योंकि जल्दबाजी बहुत ज़्यादा रहती है शहरी में। सब्जी भी पक गई है, साथ ही साथ मैंने रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी और चाय भी पकती जा रही है। और तनवीर के पापा भी जाग गए हो। तनवीर जाग गया क्योंकि तनवीर और तनवीर के पापा भी रोजे से रह रहे हो। आज मैं भी रह रही हूँ क्योंकि आज है दूसरा रोजा। अब मैंने खाना लगा दिया है तनवीर के पापा का, और तनवीर दोनों साथ में सहरी कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये लोग भी खा चुके हैं। अब देखिए, मैं भी सहरी करने लगी हूँ। सहरी करने के बाद अब मैं फ्री हो गई। मैंने जल्दी से काम भी घर के निपटा लिए। इसके बाद आ गया सुबह का दूध, तो दूध भी मैंने पकने के लिए रख दिया। नमाज़ पढ़ के तनवीर और मी सुल्तान दोनों दूध लेने चले गए थे। दूध लेके आए तो मैंने दूध पकने के लिए रख दिया और साथ ही साथ चाय बना दी। बच्चों को स्कूल जाना है। ये आयत और आरुष ये रोजे से नहीं है, इन लोग के लिए चाय बना दी। अब इन्हें स्कूल भी जाना है। सहरी करने के बाद जो सब्जी बची थी मैंने इसको भी छोटे बर्तन में खाली करके रख दी। और बच्चों के लिए और भी रोटियां बना के रख दी दोपहर में। जो बच्चे रोजे नहीं है वो तो खाएंगे ही खाना। और इन लोग के लिए लंच में भी भिंडी की सब्जी और रोटी रख दी मैंने बना के। ये सब काम फ्री करने के बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर गार्डनिंग देखने अपनी, क्योंकि ये मनी प्लांट का जो पेड़ है इसकी इसकी बॉल नीचे लटकने लगी थी। इसलिए इसको बांध के मैंने सोचा इसको ऊपर चढ़ा दूँ। इसकी रूट ऊपर भी चढ़ाना ही सही रहती है, नीचे नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं इनको बांधने के लिए आ गई हूँ। साथ में खजूर के पेड़ से मैंने इसको बांध दिया। कहाँ जा रही? वो तो केक कितना नहीं। बच्चे भी आज स्कूल के लिए बहुत पहले रेडी हो गए, क्योंकि शहरी के टाइम के बाद ही लोग भी उठ गए। इन लोगों ने भी नाश्ता कर लिया, मेरा भी काम जल्दी हो गया। वैसे तो लेट हो जाती हूँ। यहाँ मैंने आयत की भी चोटी बांध के इनको तैयार कर दिया, क्योंकि ये अपने हाथ से तो बांधती है पर लेकिन इनसे अपने हाथ से उतनी अच्छी नहीं बनती जितनी मैं बांध देती हूँ चोटी। और सब काम करने के बाद अब मैं आ गई बर्तन धोने, क्योंकि आंगन में आ जाती है 10 बजे के बाद धूप।
तो मैंने जल्दी ही सारे काम कर लिए। सुबह सुबह जो बाहर के काम थे पहले ही निपटा लिए, झाड़ू लगा ली, बर्तन धो लिए सारे, दरवाजे की धुलाई वगैरह सब कर दी, क्योंकि धूप में तो बाहर आने का बिल्कुल ही मन नहीं होता। उसके बाद मैं आ गई किचन में। अब मैंने अपनी गैस को बाहर शिफ्ट कर लिया, किचन से बाहर गैस रख ली है, क्योंकि किचन में मेरी खिड़की है नहीं है, उतना उजाला रहता नहीं है, लाइट नहीं चली जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब चल रहे हैं रमज़ान तो काम किचन का ज़्यादा रहता है। मैंने अपनी किचन शिफ्ट कर ली है, गैस को आंगन में रख दिया किचन से बाहर, क्योंकि अंदर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती थी, लाइट रहती नहीं थी, और रोज़े के इफ्तार के टाइम खाना पीना बनाना है, लाइट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए गैस को मैंने बाहर ही रख लिया। अब थोड़ी सी रोशनी रहेगी, अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ गैस हॉल में रख ली तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और देखिए खुला खुला भी है, यहाँ पे जाल से रोशनी भी आती रहती है, तो खाना बनाने में भी अच्छा रहेगा और साथ में हवा भी लगती रहेगी किचन में। सर्दियों में तो मेरी बहुत अच्छी है, लेकिन गर्मियों के लिए बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये देखिए मैं वज़ू करके आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने, जोहर का टाइम हो गया है। फिर क्या इसके बाद अफ्तारी का भी टाइम हो जाता है, जोहर के बाद से ही लगना पड़ता है, तब जाके अफ्तार के टाइम मगरिब के टाइम तक रेडी हो पाती है। मैंने पालक रात ही में सब्जी आई थी तो धो के सारी रख दी थी, तो पालक फ्रिज में रखी थी, मैंने निकाल के उसको पालक को भी कट करके रख लिया, क्योंकि आज बना रही हूँ मैं बेसन की भजिया अफ्तारी में, और फ्रूट्स हो जाएंगे और पापड़ तल लूँगी, क्योंकि थोड़ा ही थोड़ा सही रहता है, क्योंकि बनना तो रोज़ है, रोज़ ये हैवी हो जाती है थोड़ा सा खाना। तो मैंने साथ में धनिया यहीं कट कर लिया, हंसी से काट लो तो जल्दी कटता है, आसानी भी रहती है, चाकू से टाइम लगता है ना, कैंची से भी बहुत ज़्यादा चीज़ हो तो कैंची से भी नहीं कटती। इसलिए अब ये बच्चे रोजे से नहीं है तो ये खाना खाने लगे हैं, और मैंने अफ्तारी बनाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी है। हाँ, मैं बेसन घोल के रख दे रही हूँ, इसका बैटर बना के रख दूँगी, तब तक ये सेट होगा अच्छे से, तब तक और काम देखूँगी। जितना भी काम होता जा रहा है एक एक काम करके साइड में रखती जा रही हूँ, फिर बाद में गैस ऑन करके सब चीज़ धीरे धीरे पका के रखती जाऊँगी। अब ये काम करते करते बीच में भी हो गया असर का टाइम, तो असर की नमाज पढ़ी। असर के बाद से मैंने गैस ऑन करके मैं बैठी, तो मगरिब के टाइम तक सब चीज़ रेडी हो गई। मैंने अफ्तारें बनाई थी, भजिया, मिर्च का पकौड़ा और पापड़ तले थे, और फ्रूट्स थे, तरबूज वगैरह ये सब थे। बस अफ्तारी में इतना ही था, क्योंकि खाने में मैंने भरमा बैगन बनाए थे। भरमा बैगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनी थी गाइस, इतनी अच्छी सब्ज़ी बनती है, लेकिन अफ्तार जब कर लो तो खाना खाने की बिल्कुल पेट में जगह नहीं रहती, इसलिए खाना थोड़ा थोड़ा खिला। सब्ज़ी पूरी वैसी की वैसी रखी है, बच्चों ने तो किसी ने भी खाना नहीं खाया, बस एक एक रोटी मैंने और मेरे हस्बैंड ने खाई, उसके बाद सब्ज़ी पूरी रखी है। खैर रमज़ान में बेकार है बनाना, सब्ज़ी तो बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, अफ्तारी में ही पेट भर जाता है। ये भरमा बैगन बहुत टेस्टी बनी, इसमें थोड़ी सी मटर भी डाल दी तो और इनका टेस्ट बढ़ गया। ये कच्ची प्याज वगैरह भर के बनाओ तो बहुत टेस्टी बनते हैं। तो मैंने सबसे पहले तो बैगन की सब्ज़ी बना के रख दी साइड में, फिर मैंने कढ़ाई रखी गैस पे, तो मैंने भजिया पकौड़े वगैरह तल लिए। उसके बाद दूध का शरबत भी बना लिया, क्योंकि रूह अफ़ज़ा तो अभी घर पे आया नहीं है, बाद में आ जाएगा, तो मैंने सोचा शरबत भी कुछ ज़रूरी है। और शरबत ज़्यादा ठंडा नहीं पी रहे हैं, आइस वगैरह ज़्यादा नहीं डाली, थोड़े 1-2 क्यूब्स ही डाले हैं, बाकी नॉर्मली शरबत सही है, क्योंकि मौसम अभी चेंज हो रहा है तो थोड़ी सी जुकाम वगैरह हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। मैंने सबसे पहले भजिया सेकने के बाद अफ्तारी मस्जिद के लिए लगा दी बच्चों को। बच्चे दोनों बेटे मस्जिद ही में जाकर रोज़ा खोलते हैं, उनसे बोला घर में खोलो, लेकिन उन्हें मस्जिद में और बच्चों के साथ ही अच्छा लगता है, तो मैंने और मेरे शौहर ने साथ ही में घर पे रोज़ा खोला। देख लिया गाइस, माशाल्लाह से दस्तरखान लग गया है, दस्तरखान कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। और मैंने साथ में कैथे की चटनी भी बनाई थी भजिया के साथ, बहुत टेस्टी चटनी बनी थी, बहुत अच्छी लगती है ये सब चटनी। और तरबूज भी मंगा लिए थे, ये सब अफ्तारी वगैरह हो गई थी। देखिए दोनों बेटियां मेरे बगल में आके बैठ गई हैं साइड में दुआ मांगने के लिए। माशाल्लाह से आयत देख लिए कितने मन से दुआ मांग रही हैं। बच्चों की दुआ अल्लाह पाक ज़रूर सुनते हैं। या अल्लाह ये रमज़ान को हम सब के लिए बरकतों रहमतों वाला, बेशुमार रहमतों वाला बनाए, आमीन।
सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।